तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम बात कर रहे थे कुंडली के विभिन्न भावों की, और अब चर्चा करते हैं इस वीडियो में 10th हाउस की। तो इससे पिछले वीडियो में हमने 9th हाउस की चर्चा करी थी और अब नंबर आता है 10th हाउस का। तो जैसा कि आपको पता है 10th हाउस जो कि आपकी राशि से या आपके लग्न से, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपके लग्न से जो आपका 10th हाउस है उसकी। तो 10th हाउस जिसको कि हम क्रम भाव कहते हैं, क्रम भाव के बारे में हमारा डिस्कस हो रहा है। तो देखिए 10th हाउस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस है, और ये जो हमारे जो केंद्र भाव हैं उसमें ये सबसे लास्ट का जो भाव है वो होता है, यानी 1, 4, 7, 10 में ये अंतिम चौथा भाव होता है केंद्र का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 10th हाउस हमें ये बताता है कि आपकी आजीविका क्या होगी, आपका जॉब क्या होगा, आपका कर्म क्या होगा, और ये आपके लाइफ टाइम का जो कर्म होगा उसको बताता है, यानी आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, आपका जन्म किस काम को करने के लिए हुआ है, आप कहाँ पर काम करेंगे, आप कैसा काम करेंगे, आपके लिए जो आप काम करेंगे वहाँ पे आपका मान सम्मान कितना होगा, आपका आदर कितना होगा, आपके पास कितना बड़ा पद होगा, आप किस दिशा में काम करेंगे, यानी आप काम किस प्रकार का करेंगे, आपके काम का नेचर किस प्रकार का होगा, आप एक साइंटिस्ट बनेंगे या आप एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, आप एक टीचर बनेंगे, आप एक डॉक्टर बनेंगे, आप एक इंजीनियर बनेंगे, या आप क्या करेंगे। तो ये सब 10th हाउस से हम देखते हैं। तो 10th हाउस को हमारी जो भी अर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, यानी हमारी धन कमाने की जो क्षमता है उससे जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी, यानी अर्निंग होगी, आय होगी हमें। और वो आय कब होगी? जब हम काम करेंगे। हम कितना काम करेंगे, हमारे पास कितना बड़ा पद होगा, हमारे पद की इम्पोर्टेंस क्या होगी, हमारे पास कितने अधिकार होंगे, कैसी शक्तियाँ होंगी, हम कितने लोगों के नीचे काम करेंगे या हमारे नीचे कितने लोग काम करेंगे, ये भी यहाँ पे देखा जाएगा। यानी हम बॉस होंगे या फिर हम किसी के नौकर होंगे, ये 10th हाउस बताता है। तो 10th हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस है कुंडली का, और 10th हाउस के जो नेचुरल कारक हैं वो शनि कहे गए हैं। हालांकि मंगल को भी इसका कारक कहा गया है, क्योंकि मंगल भी जो काम करने की जो टेंडेंसीज हैं उनको कहीं ना कहीं डेवलप करता है व्यक्ति में। तो मंगल एक फायरी प्लैनेट है, और मंगल भी कहीं ना कहीं काम को दिखाता है, वो एनर्जी को दिखाता है। तो काल पुरुष की कुंडली में जैसा कि आपको पता है मकर राशि इस भाव को रिप्रेजेंट करती है, और मकर राशि बिल्कुल ऐसी राशि है जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, जहाँ पर आपको लिमिटेशन में भी रहना पड़ता है, आपको कुछ बाउंडेशन भी झेलनी पड़ती हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और आपको जो मेहनताना मिलता है, जो आपको काम करने के एवज में जो धन मिलता है, जो पुरस्कार मिलता है, वो कम मिल पाता है। तो शनि इस भाव के कारक हैं, और शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शनि हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुख्य रूप से काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखोगे तो मेहनत, हमारा काम, हमारी आजीविका, वो सब 10th हाउस दिखाएगा। अब 10th हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा उसके अकॉर्डिंग 10th हाउस के फल अलग अलग बदल जाएंगे, और प्रत्येक लग्न के हिसाब से भी यहाँ पर राशि का जो इंटरचेंज है वो होता रहता है, राशि चेंज होती रहेगी लग्न के हिसाब से। तो आपका जो काम है वो बदलता रहेगा। अब मान लीजिए अगर कोई भी प्लैनेट है, जैसे मान लीजिए शनि ही बैठे हैं आपके 10th हाउस में, तो शनि बहुत स्लो काम करते हैं, और शनि का जो ये तरीका है उसकी वजह से हो सकता है कि आपको जॉब लेट मिले, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो, आपके करियर के मामले में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आपको हो सकता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़े, और उसके एवज में जो धन मिलता है, जो आपको आजीविका मिलती है, वो कम मिले, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर शनि खराब पोजीशन में हो तो आपको हो सकता है कि उतना रेस्पेक्ट पब्लिक से ना मिले, या लोगों से ना मिले, या आपको उतनी खुशी अपने काम में ना मिले, ये हो सकता है। इसके साथ ही देखिए 10th हाउस है वो आपकी रेपुटेशन को दिखाता है, वो आपके मान सम्मान को दिखाता है, वो ये दिखाता है कि आप जो भी काम करेंगे उसके थ्रू, अपने काम के थ्रू आप कितना जाने जाएंगे लोगों के बीच में, आपकी रेस्पेक्ट कितनी होगी, आपका कद कितना बड़ा होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको किस रूप में जाना जाएगा।
मान लीजिए कोई टीचर है या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर है, तो होता है कई बार कि डॉक्टर की काफ़ी पहचान होती है या टीचर की काफ़ी अच्छी पहचान होती है, तो वो जो पहचान बनती है लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं 10th हाउस के थ्रू ही बनती है, यानी वो काम के थ्रू बनती है। आप कौन सा काम करेंगे उसके थ्रू लोगों के बीच में आपकी एक इमेज बनती है। तो शनि जैसा कि जनता का कारक है, तो यहाँ पे वो सेवा भी आती है जो आप जनता के लिए काम करते हैं जहाँ पे। तो राजनीति भी कहीं ना कहीं इस भाव से जोड़कर देखी जाती है, यानी यहाँ पर बेसिकली काम कुछ भी हो आपके पास, जो आपका ड्रीम जॉब है वो यहाँ से दिखा जाएगा। आपका शॉर्ट पीरियड के लिए जो जॉब होगा वो 6th हाउस दिखाएगा, लेकिन आपका जो लाइफ का ड्रीम जॉब होगा, जिस जॉब को करने के लिए आप इस धरती पे आए हैं, जिस जॉब को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए आपका जन्म हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, कौन से काम को करने के लिए आप यहाँ पर अवतार लिए हैं, आए हैं, वो सब 10th हाउस दिखाता है। तो 10th हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शनि जैसा प्लैनेट बैठता है, तो शनि यहाँ पर हो सकता है कि जॉब आपको लेट दिलाए, लेकिन जॉब आपके पास ज़रूर होगा अगर शनि अच्छी पोजीशन पे हो। और आपको जिम्मेदारी से काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा शनि अगर यहाँ पे होंगे तो आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाले हो सकते हैं, या आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, या आप कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई जो मजदूरों के लिए काम करते हैं, जो हमारे जो मिनोर कास्ट है उसके लिए काम करते हैं, ऐसे लोग भी आप हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा लगन के ऊपर, और जो आपका 10th लॉर्ड है वो किस भाव में बैठा उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। और बेसिकली जो 10th हाउस का जो रिजल्ट है अगर आपको देखना हो तो आपको ये देखना होगा कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी भाव का स्वामी है, वो कहाँ पर है, भाव का स्वामी कौन है और वो कुंडली में कहाँ पर बैठा है। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लग्न का संबंध 10th हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा है, और कोई शुभ ग्रह वहाँ पर बीच में संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा। यानी मान लीजिए लगन का आपका लॉर्ड है वो एक शुभ ग्रह है और उसका संबंध है आपके 10th हाउस से भी है, तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि व्यक्ति अपने काम के द्वारा ज़्यादा फेमस होता है कहीं ना कहीं, और वो विदेशों तक फेमस हो सकता है। इसके अलावा आपको आपका जो 10th लॉर्ड है उसकी डिग्री देखनी पड़ेगी, उसका नक्षत्र देखना पड़ेगा, और 10th हाउस से जो ग्रह आपके संबंध बना रहे हैं, कौन कौन से ग्रह 10th हाउस में बैठे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। 10th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं या 10th हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा 10th हाउस में किसी ग्रह की युति हो रही है तो वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 10th लॉर्ड की दशा तो नहीं चल रही, या जो ग्रह आपके 10th हाउस से संबंध बना रहा उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर तो नहीं चल रहा है। और 10th हाउस का जो लॉर्ड है या जो भी ग्रह 10th हाउस को देख रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम में गोचर में किस भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड है वो अष्टम हाउस में बैठा है, तो कई बार ये देखा गया है कि हो सकता है आपको जॉब पाने में थोड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़े। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ऐसे जातकों का जॉब ऐसा होता है जो काफ़ी मिस्टीरियस होता है, जो काफ़ी रहस्यमय होता है। जो ऐसा जॉब हो सकता है जैसे कहीं पे जांच पड़ताल करनी हो, कोई रहस्य हो, उसके पीछे इनको काम करना पड़ता है, कुछ खोजना होता है इनको। तो वो चीज़ जो पब्लिक के सामने बिल्कुल नहीं आ पाती, उन चीज़ों में यानी जासूसी टाइप के काम हो सकते हैं, या फिर इनका अकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। बाकी अलग अलग ग्रहों पे डिपेंड करेगा कि आपका काम किस प्रकार का होगा। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठता है तो काम के प्रति वो उतार चढ़ाव देता है आपको, और हो सकता है कि आपकी शुरुआती जो लाइफ है, जो आपने शुरुआत से जो लाइफ जी है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल अवश्य देता है, लेकिन बाद में चल के आपका जो जॉब है वो एक तरह से अष्टम हाउस से ही संबंधित हो जाता है। तो कई बार ये देखा गया है कि जॉब के मामले में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा शुरुआती लाइफ में होता है, लेकिन बाद में चलकर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। और अगर शुभ ग्रहों का संबंध 10th हाउस से हो, या कोई ऐसा ग्रह 10th हाउस को देख रहा हो या 10th हाउस में बैठा हो जैसे राहु जैसा ग्रह, तो फिर आप उस भाव से संबंधित काम करके, उस 10th हाउस से संबंधित काम करके आप फेमस अवश्य होंगे।
या आपको आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाएगा। तो अष्टम से जब भी 10th हाउस का संबंध बन जाता है तो इसका मतलब हमेशा हालांकि स्ट्रगल नहीं होता है। कई बार आपके पास ऐसा काम हो सकता है जो बहुत जल्दी लोगों के सामने नहीं आ पाता। आपके काम के प्रति लोग बहुत ज़्यादा जान नहीं पाते जल्दी से, बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव काम रहता है। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो 10th हाउस है उसमें शनि के अलावा शुक्र या चंद्रमा जैसे ग्रह बैठे हैं, तो शुक्र और चंद्रमा कहीं ना कहीं, शुक्र का जो संबंध है वो हमारी प्राइवेट लाइफ से भी, तो ऐसे जातक हैं वो अपने जो रहस्य हैं, जॉब से संबंधित रहस्य हैं, अपने जो इमोशंस वगैरह हैं, जो भी आपके पब्लिक के साथ रिलेशंस हैं, उनको वो पब्लिकली सामने नहीं लेकर आते। तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार आपका जॉब हो सकता है कि लोगों को बहुत जल्दी समझ में ना आए कि आप काम क्या करते हैं। अगर फिर भी अष्टम हाउस से संबंध बन रहा हो तो आपका जो जॉब होगा, जो आपका प्रोफेशन होगा, उसके मामले में बहुत ज़्यादा सेक्रेसी रहेगी और आपको लोग बहुत जल्दी से नहीं पहचान पाएंगे, आपके काम को भी बहुत जल्दी से नहीं पहचान पाएंगे। अब मान लीजिए बुध जैसा ग्रह अगर 10th हाउस से संबंध बना रहा है, या 10th हाउस का लॉर्ड है, या 10th में बैठा है, तो आपका काम ऐसा होगा, या तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कहीं आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में हो सकते हैं, या आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, और आप एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या एक बहुत अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि बुध है वो बिजनेस का कारक भी है। तो आपका जो जॉब होगा वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस यूज़ करने वाला होगा, जहाँ पे आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप अपनी वाणी से ज़्यादा काम मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपका जो जॉब होगा वहाँ आपको लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना हो, यानी जाना पड़े कहीं पे। तो ये सब यहाँ पर बुध हो तब दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य और अगर मंगल स्थित हो तो देखिए, सूर्य है वो कहीं ना कहीं आपको राजनीति से जोड़ने का काम करता है, और वो एक आपको बहुत हाई स्टेटस देता है जॉब के मामले में। इसके अलावा आपको जो है आपके जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। आपके पास जो शक्तियाँ और अधिकार होंगे वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होंगे, और आपका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो सूर्य 10th हाउस में बैठने की वजह से, क्योंकि सूर्य है वो 10th हाउस में दिग्बली कहा गया है, और सूर्य के लिए ये कहा जाता है कि सूर्य इस भाव का कारक कहा गया है। लगभग सूर्य को ये माना जाता है कि सूर्य इस भाव में काफ़ी बली होता है। तो सूर्य आपको बहुत अच्छा स्टेटस दे सकता है, काम के प्रति बहुत ज़्यादा आप में लीडरशिप जैसी भावना हो सकती है, आपको राजनीति से जोड़ सकता है, या कोई ऐसे प्रोफेशन से जोड़ेगा जहाँ पर आपको लोगों की सेवा करनी है, लोगों के बीच में जाना है और लोगों की राय सुननी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोगों की सेवा करनी होती है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि सूर्य का 10th हाउस से जब भी संबंध हो तो आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे सरकारी जॉब में हो सकते हैं। इसके अलावा आप राजनीति में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और सूर्य 10th हाउस में लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ ज़्यादा देता है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं लीडरशिप या लीडर के रूप में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऐसी ही कंडीशन मंगल के साथ भी है। मंगल हो तो आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप सेना पुलिस प्रशासन में हो सकते हैं, और मंगल भी कहीं ना कहीं आपको वो टेंडेंसी देता है, वो प्रवृत्ति देता है लीडरशिप वाली। तो मंगल भी कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पर काम करता है। और सूर्य और मंगल का आना आपका जो काम है वो ये दिखाता है कि आपको एनर्जी मिलेगी, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी, और आपके जो नीचे काम करने वाले जो लोग होंगे, आपके साथ जो काम करने वाले होंगे, वो बहुत अच्छे और आपकी बातों को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, और आप उनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचे पद पे हो सकते हैं। तो सूर्य और मंगल 10th हाउस में होने की स्थिति में हो सकता है आप बहुत बड़े ग्रुप के लीडर हों, और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करें, आपकी सलाह को बहुत लोग माने, और आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, मान सम्मान हो, ये सब। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर राहु जैसा प्लैनेट आ जाता है, तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कोई बाउंड्री को फॉलो नहीं करता, जो किसी लिमिटेशन को फॉलो नहीं करता। तो ऐसा जातक
राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर वो फिल्मों की दुनिया में हो, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाएगा वहाँ पर वो अपना डंका अवश्य बजाता है और ऐसा जब तक अपने जॉब को लेकर ही रहता, जो अपना उसका जो अधिकार है उसको वो प्राप्त करके ही रहता है, क्योंकि राहु ऑब्सेशन देता है। राहु बहुत जल्दी फेमस होना दिखाता है 10th हाउस में हो तो, और 10th हाउस में राहु काफ़ी अच्छा माना गया, उस वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है, विदेशों तक जा तक फेमस हो सकता है अगर राहु 10th हाउस में हो। और ये देखा गया राजनीति में निश्चित रूप से 10th हाउस का राहु आपको लेकर जाता है, या फिर राहु 10th हाउस में हो तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बनाता है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है अगर राहु 10th हाउस में बैठा हो। इसके अलावा केतु अगर 10th हाउस में बैठा हो तो आपके पास जॉब तो हालांकि अच्छी रहेगी, या फिर फॉरेन से आपके जॉब का कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपको फॉरेन जाना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, क्योंकि जो राहु होगा वो आपके 4th में होगा, तो राहु आपको घर से दूर करेगा कहीं ना कहीं। और केतु 10th हाउस में होंगे तो जॉब बार बार बदलने वाली जो समस्या है वो आपके साथ भी हो सकती है। बाकी देखना पड़ेगा आपके 10th लॉर्ड की पोजीशन क्या है। अगर 10th लॉर्ड कमजोर स्थिति में हो तो फिर आप केतु के प्रभाव को यहाँ ज़्यादा देख पाएंगे, और फिर आपको कोई भी जॉब हो जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही हो, सब कुछ आपको मिल रहा हो, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है जॉब में, और ऐसा देखा गया कि बार बार ऐसे लोग हैं, वो ऐसे जातक हैं, वो जॉब चेंज करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई पोस्ट पाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाना चाहते हैं। तो ये स्थिति रहती है जब केतु यहाँ पर स्थित हों। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कोई भी प्लैनेट जो आएगा वो अपना असर तो डालेगा ही। जुपिटर जैसा प्लैनेट हो तो जुपिटर ये दिखाता है कि आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित हो, धार्मिक नेता हो सकते हैं आप, या एक अच्छे गुरु हो सकते हैं, एक अच्छे गाइड करने वाले हो सकते हैं लोगों को, या आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं। तो ये सब दिखाता है यहाँ पर गुरु। इसके अलावा कोई भी प्लैनेट जो इस भाव को देखेगा, जो 10th हाउस पर दृष्टि डालेगा, वो 10th हाउस को जरूर प्रभावित करेगा, और वो हो सकता है नेगेटिव वे में प्रभावित करे, चाहे वो पॉजिटिव वे में प्रभावित करे। मान लीजिए चंद्रमा जैसे ग्रह आते हैं 10th हाउस में, तो ऐसे में देखा गया कि जातक अपने जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और वो कई बार इमोशनल हो जाते हैं अपने जॉब को लेकर कि मेरे पास पता नहीं जॉब होगा या नहीं होगा, यानी वो हमेशा जॉब के बारे में ही सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी दुखी रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा के 10th हाउस में आ जाने से उनका जो इमोशनलिटी है, जो उनका इमोशंस हैं उनके, वो 10th हाउस से जुड़ जाते हैं। और चंद्रमा जैसा प्लैनेट जो कि 2.5 दिन में एक राशि का लगभग चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों का होना चाहिए, यानी वो किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे करना पसंद नहीं करेंगे, किसी भी रिजल्ट को वो लेट नहीं पाना चाहेंगे, वो बहुत जल्दी चाहेंगे कोई रिजल्ट मुझे बहुत जल्दी जल्दी मिले। तो वो ये चाहेंगे कि आपको जॉब भी बहुत जल्दी मिले, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है। तो इस वजह से व्यक्ति है वो 10th हाउस की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इसके साथ ही देखिए 10th हाउस है वो आपका कर्म भाव है, तो आपका ड्रीम जॉब, जिस जॉब में आप सबसे अच्छा महसूस करें, या जिस जॉब को करने के लिए आप पैदा हुए इस धरती पे आए हैं, वो दिखाता है। 6th हाउस ये दिखाता है आपका शॉर्ट टर्म का कोई जॉब है उसको दिखाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो कुंडली का जो 7th हाउस है वो 10th हाउस से 10th हाउस है, तो 7th हाउस से भी आप अपने जॉब से रिलेटेड काम है उसका पता कर सकते हैं। 7th हाउस भी कहीं ना कहीं 10th हाउस का 10th है भावार्थ भवन के अनुसार, तो वो आपके जॉब को 7th हाउस भी कहीं ना कहीं दिखाता है। इसके अलावा 10th हाउस है वो देखिए कर्म भाव है, और यहाँ पर ये देखा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण यही होता है 10th हाउस में कि आपके काम के द्वारा कितना रेस्पेक्ट होगा, आपको कितना जाना जाएगा आपके काम के द्वारा, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, आपका नेटवर्क सर्कल कितना बढ़ेगा, आपको लोग किस वे में देखेंगे, किस नज़र से देखेंगे, ये सब 10th हाउस दिखाता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।